जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप पर सब सदैव माँ की कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज महानवमी के दिन सुनिए माँ सिद्धिदात्री और कन्या पूजन की कथा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि महादेव ने भी माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने की 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। नारी शक्ति का महत्व बताने के लिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप का धारण किया। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक तथा कथा प्रचलित है, जो कि माँ सिद्धिदात्री से संबंधित है। महादेव जी के गणों में एक भृंगी ऋषि थे। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कुछ जगह पर इस कथा में भृगु ऋषि का नाम भी आता है। कहते हैं कि जहाँ भगवान शिव होंगे वहाँ गणेश होंगे, नंदी होंगे, भृंगी होंगे, श्रृंगी होंगे और वीरभद्र का वास अवश्य होगा। शिव शिवा के साथ साथ उनके गण भी अवश्य ही चलते हैं और इन सभी प्रमुख गणों के बारे में तो बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। जैसे कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र उत्पन्न हुए, माँ पार्वती जी ने श्री गणेश जी को उत्पन्न किया, नंदी तो शिव जी के वाहन है जो धर्म के अवतार है, शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लेकर शिव जी के वाहन बने नंदी। आपने ये सारी कहानियां तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने प्रमुख शिवंग भृंगी की कथा सुनी है? अगर नहीं तो चलिए आपको सुनाते हैं। आप सब पर महादेव और जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव बनी रहे। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है जो हमें बताती है कि उमा और शंकर के बीच का प्रेम कितना गहरा है। वे दोनों वस्तुतः एक ही है। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद के कारण सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी भगवान शिव के अतिरिक्त कभी किसी का ध्यान नहीं किया। यहाँ तक कि वे जगत जननी माँ पार्वती जी को भी हमेशा सदाशिव से अलग ही मानते थे और केवल भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे। शिवस्य चरणम केवलम के भाव में वे हमेशा उनकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं कर पाती थी कि शिव जी और पार्वती जी में कोई भेद नहीं, वे एक ही है। एक बार सदाशिव के परम भक्त भृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने आए। महादेव की बाईं जंघा पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में लीन थे और माँ जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा जी के नेत्र खुले हुए थे। भृंगी आए तो थे शिव जी की परिक्रमा करने, परंतु शिव जी तो ध्यान मग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे और वह शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा कुछ अलग थी। पर क्या करे, पार्वती जो शिव जी के वामांग में विराजमान है और भृंगी अपना उतावलापन रोक नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा देवी से अनुरोध कर दिया कि वे शिव जी से अलग होकर बैठे ताकि वे शिव जी की परिक्रमा कर सके। देवी जगदम्बा समझ गई कि यह तो तपस्वी, लेकिन इसे अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, अब तक इसे केवल अधूरा ज्ञान है, इसलिए भृंगी के अनुग्रह को देवी जगदम्बा ने अनसुना कर दिया। भृंगी तो हट में थे, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने केवल सदाशिव की ही परिक्रमा करनी थी। तो वे फिर से देवी पार्वती से कहने लगे, देवी आप कुछ क्षण के लिए हट जाएं ताकि मैं भगवान शिव की परिक्रमा कर लूं। माँ पार्वती जी ने इस पर आपत्ति जताई, कहा कि इस तरह की अनुचित बातें बंद करें। जगदम्बा महादेव जी की शक्ति है, वह सदाशिव से पृथक होने को भला कैसे तैयार होती। माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबोधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी वैसे ही हटी थे, किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं। माता द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने तो केवल शिव जी की ही परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का कोई लाभ नहीं, इसे अनदेखा कर देना चाहिए
और इस प्रकार बार बार आग्रह और हट करने के बाद भी माँ जगदम्बा शिवजी से अलग ना हुई। इधर भृंगी ने भी जिद ठान ली थी, अपने मन की करने की उन्होंने योजना बना ली। उन्होंने देखा कि देवी जगदम्बा तो शिव के वामांग से हटने को तैयार नहीं। तब भृंगी ने एक सर्प का रूप धारण कर लिया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वे जगदम्बा और महादेव के बीच में से निकलने का प्रयास करने लगे। इसी दुष्टता का परिणाम यह हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि ये मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है और वे दोनों को भेद कर रहा है। तब इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल ही अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। देवी जगदम्बा जो अब तक प्रभु के वाम भंग में विराजमान थी, साक्षात दिखाई दे रही थी, अब जगदम्बा उन्हीं में विलीन हो गई। भगवान शिव दाहिने भाग में पुरुष रूप में, बाएं भाग में स्त्री रूप में दिखाई दे रहे थे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिर गया। हटी का हट तो भगवान से ऊपर जाने लगा। भृंगी ने इतना सब कुछ देख लिया, लेकिन इतने पर भी हिम्मत ना हारी, अपनी हट नहीं छोड़ी। उन्होंने तो बस शिवजी की परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने सोचा कि एक बार और प्रयास किया जाए। तो उन्होंने अब की बार भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी जिद पूरी करने के लिए एक मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब की बार भृंगी ने एक चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को ही कुतर कुतर कर वह एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। अब तो अति हो गई। शिव भक्त भृंगी की दुष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा अपना धैर्य खो चुकी थी। उन्होंने भृंगी को शाप दे दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान करने में अपनी हट समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। ये श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो गए। भृंगी की बुद्धि तो भले ही हार गई, और महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में अस्थियां और पेशियां पिता से मिलती है, जबकि रक्त मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल ही रक्त और मांस अलग हो गया। अब उनके शरीर में केवल हड्डियां और मांसपेशियां बची थी। मृत्यु तो हो नहीं सकती, क्योंकि वे अभिमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे। स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सन्मुख थे। उनके प्राण हरने के लिए अब यमदूत वहां पर पहुंचने का साहस भी नहीं कर पाते थे। असहनीय पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे, व्याकुल होने लगे। ये श्राप भी तो आदि शक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था, कोई भला कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने ये श्राप भृंगी की वेद बुद्धि को सही करने, रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसलिए महादेव ने भी बीच में कुछ नहीं बोला, और इस श्राप का लाभ ये हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृ शक्ति से परे नहीं। माता और पिता मिलकर ही शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों पूज्य है। इसके बाद भृंगी ने असह पीड़ा में तपते हुए जगदम्बा की अभ्यर्थना की। माता तो माता होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और उनकी पीड़ा दूर कर दी। माँ जगदम्बा ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी, उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोक दिया। भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, परंतु मुझे अब इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा ये स्वरूप संसार के लिए उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार नहीं होगा माता, और माता और पिता को एक दूसरे से अलग करने की भूल नहीं करेगा। मैंने इतना अपराध किया माता, फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा की। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास रहूँगा। भक्त भृंगी की ये बात सुनकर महादेव और देवी जगदम्बा दोनों ही प्रसन्न हुए। अर्धनारेश्वर स्वरूप धारण किए वे माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दे दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दे दिया। तीसरे पैर से वे अपने भार को संभालकर भगवान शिव और पार्वती जी के साथ साथ चलते। अर्धनारेश्वर भगवान शिव ने कहा, हे भृंगी,
अब से तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत के लिए संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है उतना ही अंश नारी का भी है। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाए, दोनों बराबर अंश के योगी है। यही सिद्ध करने के लिए मैंने अर्धनारीश्वर रूप धरा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना अपना स्थान और अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव और शिवा दोनों में से किसी भी की कृपा प्राप्त नहीं होती, और जो भी शिव शिवा में भेद करेगा वह मृत्यु लोक में सदा शिव शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। भृंगी को फिर वह पद प्राप्त हुआ जिसे प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि देवता भी तरसते हैं, ललायत रहते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, अर्धनारीश्वर भगवान की जय, माँ सिद्धिदात्री की जय। अब कन्या पूजन की कथा सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ भी हिंदी में सुनते हैं। जिनका शरीर चंपा के फूलों जैसा है और शेष आधा शरीर कपूर के जैसे गोरे शंकर जी का है, जो आधे शरीर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके आधे शरीर पर सुंदर केश पास सुशोभित हो रहे हैं, ऐसी देवी पार्वती और भगवान शंकर को मैं प्रणाम करती हूँ। जिन पार्वती जी के शरीर पर कस्तूरी और कुमकुम का लेप लगा हो और भगवान शंकर के शरीर पर चिता की भस्म लगी है, ऐसी देवी पार्वती कामदेव को जिलाने वाली है और उस महादेव को नष्ट करने वाले हैं। ऐसी देवी पार्वती और भगवान शंकर को मेरा प्रणाम, जो पैरों में चमकती हुई पायल को धारण किए हुए हैं और जो पैरों में सर्पराज की पायल पहने हैं, जो सोने के बावजूद बाजूबंद पहने हुए हैं और जो भुजा में सर्प धारण किए हुए हैं, उन शिव को नमस्कार है। और शिवा को अर्थात देवी पार्वती को भी नमस्कार है। जिन पार्वती जी के बड़े नेत्र खिले हुए नीले कमल के समान हैं, जिन शिव जी के नेत्र खिले हुए कमल के समान बड़े हैं, जिन पार्वती जी के 2 सम नेत्र हैं और जिनके 3 नेत्र हैं, उन शिवा को नमस्कार है, उन शिव को नमस्कार है। जिन पार्वती के केस मंदार में पुष्पों से सुसज्जित है और जो शिव जी के मुंडों की माला धारण करे हुए हैं, जिन पार्वती जी के वस्त्र दिव्य है और जो शिव जी के दिगंबर अर्थात आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर है, उन शिवा और शक्ति को नमस्कार है। जिनके केस जल से भरे हुए काले बादलों के समान है, जिनकी जटा में बिजली की चमक जैसी लालिमा है, जिनका कोई ईश्वर नहीं और जो समस्त संसार के ईश्वर है, उन शिवा को नमस्कार है। आइए भक्तजनों, अब हम सभी सुनते हैं कन्या पूजन की कथा। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों की अधिष्ठात्री है। उनकी उपासना करने से मनुष्य को सभी सिद्धियाँ, सुख, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन कन्या पूजन का विधान है। छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका स्वागत किया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें सात्विक भोजन कराया जाता है और उपहार देकर विदा किया जाता है। कहा गया है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि साधना अधूरी मानी जाती है। और आज कन्या पूजन की ये कथा आधुनिक समाज के लिए संदेश है। समय बदल चुका है। विज्ञान और तकनीकी के युग में जहाँ लोग स्वयं को प्रगतिशील मानने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर बेटियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और शोषण जैसी घटनाएं और भी तेजी से बढ़ रही है। छोटी बच्चियां जिनके हाथों में गुड़िया होनी चाहिए, वे भय और पीड़ा से जूझ रही है। गली चौराहे पर जब कोई समाचार आता है कि किसी मासूम कन्या पर अत्याचार हुआ है, तो माँ सिद्धिदात्री का हृदय भी करुणा और वेदना से भर उठता है। माँ भी सोचती है कि ये वही धरती है जहाँ कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। आज यही समाज उनके आंसुओं को अनदेखा कर रहा है। क्या लोगों ने भुला दिया कि हर कन्या में ही तो मेरा अंश बसता है। माँ सिद्धिदात्री अपने दिव्य लोक से आधुनिक समाज को देख रही है। वे देख रही है कि एक और नवरात्रि में भक्त घर घर जाकर कन्याओं को आमंत्रित करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उन्हें देवी मानकर उनके चरण छूते हैं।
भोजन कराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और वही दूसरी ओर वही समाज अपने ही घर की बेटियों को बोझ समझने लगते हैं। माँ सिद्धिदात्री यही सोच रही है, क्या केवल रस्म निभाना ही कन्या पूजन रह गया है, या फिर कन्या पूजन का असली अर्थ यह है कि बेटियों को समान सुरक्षा और शिक्षा दी जाए? क्या मेरा आशीर्वाद पाने के लिए केवल थाली सजाना काफ़ी है, या फिर कन्या को हृदय से देवी मानना ज़रूरी है? एक बार एक छोटे से कस्बे में नवरात्रि का उत्सव चल रहा था। लोग धूमधाम से कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। हर घर में हवन, भजन और सजावटें हो रही थी। पर एक घर ऐसा भी था जहां कन्या पूजन केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का संकल्प था। वहां के परिवार ने अपने मोहल्ले की गरीब बेटियों को बुलाकर न केवल भोजन करवाया बल्कि उन्हें किताबें, पेंसिलें और कपड़े दिए। उन्होंने बच्चों से कहा, तुम सब माँ सिद्धिदात्री का ही रूप हो। तुम्हारी मुस्कान ही असली आरती है। तुम्हारी शिक्षा और सुरक्षा ही हमारी असली पूजा है। और उसी रात माँ सिद्धिदात्री उस घर में प्रकट हुई। मुस्कुराते हुए बोली, यही तो मेरा सच्चा पूजन है। जब तुम लोग कन्या को ज्ञान और सम्मान दोगे तभी तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें स्थायी मिलेगा। माँ सिद्धिदात्री ने पूरे समाज को संदेश दिया, आज मैं देखती हूँ कि लोग मेरे छोटे छोटे स्वरूपों पर भी अत्याचार कर रहे हैं। जो हाथ फूलों से, गुड़ियों से खेलने चाहिए थे, वे हाथ अन्याय के मारे कांप रहे हैं। जो आंखें सपनों से चमकने चाहिए थी, वह भय से ढकी रहती है। हे मनुष्य, यदि सच में मेरी पूजा करनी है तो कन्या को सुरक्षित करो, उन्हें शिक्षा दो, बराबरी दो, उनके हृदय में सम्मान भरो। कन्या पूजन केवल थाली और मिठाई से नहीं बल्कि उनके जीवन को संवारने से होता है। कन्या पूजन का असली अर्थ ये नहीं कि वर्ष में केवल 2 बार बेटियों को भोजन कराकर देवी मान लिया जाए, बल्कि यह है पूरे जीवन भर हर कन्या को सुरक्षा, सम्मान, संस्कार और समान अवसर दिया जाना। तभी माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होगी और समाज को वास्तविक सिद्धियाँ प्रदान करेगी। इस प्रकार कन्या पूजन का महत्व भी तभी पूर्ण होता है जब ये केवल नवरात्रि तक सीमित ना रहे बल्कि पूरे जीवन का संस्कार बन जाए। माँ सिद्धिदात्री का स्पष्ट संदेश है, कन्या पूजन का पूर्ण फल तब मिलता है जब हर कन्या को देवी का स्वरूप मानकर उसकी रक्षा, शिक्षा और सम्मान किया जाए। प्रिय भक्तों, अब आपको सुनाते हैं नवरात्रे में प्रत्येक दिन सुनी जाने वाली माँ दुर्गा की वह कथा जिसे यदि आपने अब तक नहीं सुना एक बार भी, तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके जब भी आपके पास समय हो, शांत और सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा को सुन लीजिएगा। आपके घर में जो भी अभाव है, आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी समस्या है, वह अम्बे की कृपा से अवश्य दूर होगी। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा, चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है और इसे किस प्रकार से करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तब बृहस्पति जी ने इस प्रश्न का उत्तर में श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की इच्छा रखने वाले को धन, विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की परेशानियां खत्म हो जाती है और घर में सुख और समृद्धि आती है। जिनके पुत्र नहीं उनको पुत्र मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मन के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो इस मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, उसे जीवन में अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। वे कष्ट और रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसकी संतान नहीं होती, वह धन धान्य से रहित होकर भूख और प्यास से व्याकुल भटकता रहता है और फिर संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित होकर तमाम तरह के दुखों को भोगती है।
अगर व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन तक बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह कथा अब मैं तुमको सुना रहा हूँ। सावधान होकर सुनना। प्रिय श्रोताओं, आप सब भी ब्रह्मा जी के द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण बहुत ही सावधान होकर कीजिएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे मुख से सुनिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन समय में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह पुत्री सुमति अपने पिता के घर में बचपन से अपनी सहेलियों के साथ खेला कूदा करती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। उसका पिता हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता और उस समय नियम से पूजा पाठ में उपस्थित रहती। बहुत ध्यान और सावधानी के साथ पूजा पाठ देखा करती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण जा मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ कर दूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा कष्ट हुआ। वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से या फिर किसी से आप जिसके साथ मेरा विवाह करो कर दो, लेकिन होगा वही पिताजी जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल भोगने को मिलता है, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के अधीन है लेकिन फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने के तिनके आदि उसको और अधिक जला उठते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भयता से भरे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण और क्रोधित होकर अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर देते हैं और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, अब अपने कर्म का फल भोगो, देखे तुम भाग्य के अधीन रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन सोचने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ घोर वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस भीषण वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर उससे कहा, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कन्या बोली, आप कौन है देवी, वह सब मुझे कहिए। ब्राह्मण कन्या का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ, सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत भी सुनाती हूँ, तुम उसे सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन तक तुमने ना तो कुछ खाया ना जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुमसे नवरात्रि का व्रत हो गया। हे पुत्री, इन दिनों तुमसे जो व्रत हुआ उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं अब तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे भवानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दे। देवी कहने लगी, पुत्री, उस समय तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा तब उसके पति का शरीर देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर
अत्यंत सुंदर और कांतिवान हो गया। अब वह ब्राह्मण कन्यापति की सुंदर देह को देखकर देवी भगवती की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार निर्जन वन में मैं अब मैं विचर रही हूँ। आपने ही मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाले नामक बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र बहुत जल्दी उत्पन्न होगा। ऐसा वर कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर से कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन कर सुनकर कुंती कहने लगी, अम्बे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन बता दीजिए। इस प्रकार ब्रह्माणी ने वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्रि की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। अगर दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोरा के फल से अर्घ देने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से यानी कि किशमिश से अर्घ देने पर कार्य की सिद्धि, आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कटम्ब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से यश की, मान सम्मान की और किशमिश से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका 100 करोड़ गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा का व्रत करने से अश्वमेध के फल जितना फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर या फिर घर में ही विधि के अनुसार करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी भगवती अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो सभी मिलकर बोलेंगे, जय माता दी।